हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्थल संधि, सेकेंड ऑप्शन द्वीप, थर्ड ऑप्शन खाड़ी, फोर्थ ऑप्शन जल संधि। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन फर्स्ट दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सेकेंड अफ्रीका, ऑप्शन थर्ड यूरोप, ऑप्शन फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। प्रश्न संख्या 33, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन सेकेंड इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऑप्शन थर्ड इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। ऑप्शन फोर्थ इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। प्रश्न संख्या 34, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? ऑप्शन फर्स्ट संरचनात्मक प्रशिक्षण, ऑप्शन सेकेंड अनुकरण, ऑप्शन थर्ड निपुणात्मक अधिगम, ऑप्शन फोर्थ व्याख्यात्मक शिक्षण। तो प्रश्न संख्या 34 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यात्मक शिक्षण। व्याख्यात्मक शिक्षण आगमनात्मक शिक्षण का विरोधाभासी माना जाता है। आगमनात्मक अधिगम विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 35, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए असत्य है और बी सत्य है। ऑप्शन सेकंड ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन फोर्थ ए सत्य है पर बी असत्य है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए सत्य है पर बी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण,
ऑप्शन सेकेंड, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। ऑप्शन थर्ड, आंकड़ों के संग्रहण के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन फोर्थ, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। प्रश्न संख्या 37, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन सेकेंड, भूगोल के लिए। ऑप्शन थर्ड, राजनीतिक विज्ञान। ऑप्शन फोर्थ, इतिहास। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 38, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन सेकेंड, द्वितीयक स्रोत है। ऑप्शन थर्ड, तृतीयक सोर्स है। ऑप्शन फोर्थ, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह प्राथमिक स्रोत का परिणाम माना जाता है। प्राथमिक स्रोत मुख्यतः स्थानीय स्तर पर विद्यमान साधनों पर आधारित होते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। मौसम का प्रतिरूप स्थानीय ही होता है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के वातावरण की स्थिति ज्ञात की जाती है। प्रश्न संख्या 39, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, विशेष। ऑप्शन सेकेंड, समावेशी। ऑप्शन थर्ड, आधुनिक। ऑप्शन फोर्थ, अनन्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, समावेशी। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ संयुक्त रूप में अधिगम कर सकते हैं। समावेशी शिक्षण वह विधा है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं के मध्य बिना किसी भेदभाव के शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा का परिचायक माना जाता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट, डी परसेल। ऑप्शन सेकेंड, जे.एच. बेल। ऑप्शन थर्ड, जीन पियाजे। ऑप्शन फोर्थ, सी.एल. तो प्रश्न संख्या 40 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, जीन पियाजे करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में ही सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। प्रश्न संख्या 41, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे। ऑप्शन सेकेंड, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। ऑप्शन थर्ड, परियोजना को करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करें। ऑप्शन फोर्थ, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं।
प्रश्न संख्या 42। एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर तक तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट जटिल सोच, ऑप्शन सेकेंड बुद्धिमान सोच, ऑप्शन थर्ड अमूर्त सोच, ऑप्शन फोर्थ आलोचनात्मक सोच। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्च स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, जिसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं। प्रश्न संख्या 42। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट ग्रेफाइट, ऑप्शन सेकेंड पौधे और खनिज, ऑप्शन थर्ड स्लेट, ऑप्शन फोर्थ पशु अंगों के अवशेष। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, पौधों और खनिज। अजंता गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण किया गया। यह मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट पत्थरों पर, ऑप्शन सेकेंड कागज पर, ऑप्शन थर्ड लकड़ी पर, ऑप्शन फोर्थ ताड़ पत्रों पर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ताड़ पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल की, नवपाषाण काल की, महापाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ पूरा पाषाण काल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये भी आपका ऑप्शन आपका ये भी कथन सही है। तो आपका कथन ए और बी दोनों सत्य है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड गुजरात, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी जनसंख्या में मिले हैं। प्रश्न संख्या 48। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन फर्स्ट पाली, ऑप्शन सेकेंड संस्कृत, ऑप्शन थर्ड प्राकृतिक, ऑप्शन फोर्थ ब्राह्मी। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका
आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। प्रश्न संख्या 49। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन फर्स्ट प्रसेनजीत, ऑप्शन सेकेंड बिंबिसार। आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट धम्म। आपका ऑप्शन सेकेंड ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, अहिंसा नहीं है, जबकि धम्म है, संघ है और बुद्ध, ये तीनों बौद्ध के त्रिरत्नों में से एक है। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन फर्स्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ऑप्शन सेकेंड लोकसभा सदस्य, ऑप्शन थर्ड विधानसभा के सदस्य या विधायक। तो आपका जो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति और संघीय, ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रपति और एकात्मक, ऑप्शन थर्ड संसदीय और संघीय, ऑप्शन फोर्थ संसदीय और एकात्मक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 53। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन फर्स्ट 84, ऑप्शन सेकेंड 47, ऑप्शन थर्ड 74, ऑप्शन फोर्थ 48। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सेकेंड शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन थर्ड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन फोर्थ समानता का अधिकार। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। प्रश्न संख्या 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सेकेंड धर्म की आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन थर्ड संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन फोर्थ शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 56। अस्पृश्यता
के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन फर्स्ट लिंग के आधार पर, ऑप्शन सेकंड जाति के, ऑप्शन थर्ड वंश, ऑप्शन फोर्थ शारीरिक विकलांगता। तो प्रश्न संख्या 56 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। प्रश्न संख्या 57, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड राज्यपाल, ऑप्शन थर्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 58, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 59, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड सांसद। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों अर्थात सांसदों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? आपका ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड राज्यपाल। भारत में राज्यों के संदर्भ में राज्य के राज्यपाल को पहला नागरिक माना जाता है। प्रश्न संख्या 62, वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड 16वीं। वर्तमान में 16वीं लोकसभा 2014 के बाद कार्यरत है। इसका समापन मई 2019 को होना है। ये जो प्रश्न है ये उस टाइम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो उत्तर है, इसलिए मैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जवाब दे रही हूँ। प्रश्न संख्या 63, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन थर्ड रामनाथ कोविंद। तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं मैं उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका जवाब दे रही हूँ, न कि अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 64, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सरकार का ढांचा, ऑप्शन सेकेंड राजनीतिक दलों के नाम, ऑप्शन थर्ड नागरिकों के अधिकार, ऑप्शन फोर्थ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड राजनीतिक दलों के नाम। आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका
पूछा है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। जबकि पूछता कि किसका उल्लेख किया गया है, तो सरकार का ढांचा, नागरिकों के अधिकार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, इन सब का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 65, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन फर्स्ट उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड प्रधानमंत्री, ऑप्शन थर्ड सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। तो आप इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या 65, राज्यसभा में सदस्य को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन फर्स्ट उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड प्रधानमंत्री, ऑप्शन थर्ड सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अध्यक्ष था? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 68, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय, ऑप्शन सेकेंड केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन थर्ड स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन फोर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 72, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ मुर्शिद कुली अली खान के नियंत्रण से। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड लॉर्ड कैनिंग। यह फैसला लॉर्ड कैनिंग का था। प्रश्न संख्या 74, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सेकेंड लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड रिपन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी।
प्रश्न संख्या 75। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, नाना साहब। कानपुर के शासक नाना साहब स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। प्रश्न संख्या 76। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? ऑप्शन फर्स्ट, किसी विशेष को नियंत्रित करना। ऑप्शन सेकेंड, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन थर्ड, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ऑप्शन फोर्थ, एक कहानी सुनाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। प्रश्न संख्या 77। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इस उपग्रह को सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया था। इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिली। प्रश्न संख्या 78। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कबीर। प्रश्न संख्या 79। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन सेकंड, चालुक्य काल। ऑप्शन थर्ड, गुप्त काल। ऑप्शन फोर्थ, गुर्जर प्रतिहार काल। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? इनमें से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज उपनिषद में आस्था रखता है। प्रश्न संख्या 81। वाद दिगर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, वायु दिशा। प्रश्न संख्या 82। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल परत रेडियो के तरंगों के संचरण में मदद करती है। प्रश्न संख्या 83। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 83, तो इसका हमें क्रम देखना है। तो इसका जो सही क्रम होगा, पहला आंतरिक क्रोड होगा, फिर बाहरी क्रोड होगा, फिर मेटल, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी। प्रश्न संख्या 83 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84।
दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट चंद्र ग्रहण को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड बृहद ज्वार भाटा को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। ऑप्शन फोर्थ सूर्य ग्रहण को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा को बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस कारण सामान्य ज्वार भाटा से भी नीचे लघु ज्वार भाटा आता है। प्रश्न संख्या 85। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट बाढ़ का मैदान। ऑप्शन सेकंड विसर्प। ऑप्शन सेकंड चाप झील। ऑप्शन फोर्थ तटबंध। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड विसर्प करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट रेल मार्ग। ऑप्शन सेकंड सड़क मार्ग। ऑप्शन थर्ड जल मार्ग। ऑप्शन फोर्थ वायु मार्ग। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ वायु मार्ग करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने हेतु यातायात का वायु मार्ग साधन अधिक उपयोगी एवं सार्थक माना जाता है। प्रश्न संख्या 87। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट जैव भूगोल। ऑप्शन सेकंड जनसांख्यिकी। ऑप्शन थर्ड मानव भूगोल। ऑप्शन फोर्थ नगरीय भूगोल। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा जनसांख्यिकी। भूगोल की वह शाखा जो मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है जनसांख्यिकी कहलाती है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 88। अभिकथन ए सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कथन आर अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो आपका कथन ए भी सही है और कथन आर भी, लेकिन देखते हैं आपका ऑप्शन फर्स्ट ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं कहता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सेकंड सौर ऊर्जा। ऑप्शन थर्ड कोयला। ऑप्शन फोर्थ ईंधन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है।
प्रश्न संख्या 90, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट विटिकल्चर, ऑप्शन सेकेंड हार्टिकल्चर, ऑप्शन थर्ड पिसिकल्चर, ऑप्शन फोर्थ सेरिकल्चर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड पिसिकल्चर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।